नमस्कार दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल डायरी स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अपन राजस्थान यूनिवर्सिटी का ज्योग्राफी का सिलेबस देखने वाले हैं। सेकंड सेमेस्टर के लिए सिलेबस रहने वाला है। सेकंड सेमेस्टर में कौन सी बुक चलती है उस पर भी अपन बात करेंगे। रेगुलर जो स्टूडेंट है उनका फर्स्ट सेमेस्टर हो चुका है और फर्स्ट सेमेस्टर में बुक चल रही थी भौतिक भूगोल। वो सिलेबस नॉन स्टूडेंटों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रेगुलर और नॉन की बुक समान है। सेमेस्टर में जो पैटर्न चलेगा वो सारा का सारा समान है, तो नॉन स्टूडेंटों के लिए भी ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है। नॉन स्टूडेंटों के लिए सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड दोनों साथ लगेंगे। सेमेस्टर फर्स्ट में जो बुक चलेगी भौतिक भूगोल, उसका सिलेबस डाल रखा है और सेकंड बुक मैं अभी बताने वाला हूं। तो आज की वीडियो दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। फ्रेंड्स, इस प्रकार की ही वीडियो आएगी, क्योंकि श्याम पट पर मैं नहीं पढ़ा पाऊँ, क्योंकि मैं दूसरी जगह शिफ्ट हो चुका हूँ। तो इस प्रकार PDF में मैं अब आगे आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो सामने दिख रहा है आपको यहाँ पर सेमेस्टर जो सेकंड है उसका सिलेबस। बुक का क्या नाम है? ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल। तो इसका पूरा पूरा सिलेबस देख लेते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं अपन कि कितने घंटे का पेपर रहने वाला है। ड्यूरेशन जो एग्जाम की है 3 घंटे का पेपर है। अंकों की जहां पर बात करोगे, ये रेगुलर के अंक दे रखे हैं। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स यानी जो 20 अंक इसमें आपको दिख रहा है, ये जो 20 अंक हैं वो मिड टर्म एग्जाम के हैं। ये 80 अंक का आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, अभी मिड टर्म जो एग्जाम लगेगा रेगुलर स्टूडेंटों का, उसमें से पास मार्किंग कितने लाने? 8। और ये जो पेपर लगेगा रेगुलर वालों का, उसमें से 32 अंक लाने हैं। अब जो नॉन स्टूडेंट हैं उनके मिड टर्म एग्जाम होता नहीं है, तो ये अंक इसी में जुड़ जाएंगे। ठीक है, उनके लिए पास मार्किंग है ना ज़्यादा लाना पड़ेगा, क्योंकि सारा पेपर ही है उनका, और प्रैक्टिकल तो दोनों का सेम रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पर जो पैटर्न है वो भी दे रखा है। पार्ट ए जो होगा उसमें 10 गुणा 2 यानी 2-2 अंकों की क्वेश्चन 10 आएंगे, यानी 20 हो जाएंगे टोटल। जो सेमेस्टर फर्स्ट में जो एग्जाम दिया है वही पैटर्न चलने वाला है रेगुलर स्टूडेंटों का, नॉन का भी। ठीक है, तो आप कंफ्यूज ना हो। नॉन स्टूडेंट जो भौतिक भूगोल का जो पेपर हुआ है इनका, नॉन वालों का और रेगुलर वालों का, वो आप जाकर देख लो, उससे काफी सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। पार्ट जो बी होगा उसमें 15-15 अंकों के 4 क्वेश्चन आएंगे, या टोटल 60 के अंकों के क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल है ना जो 80 अंकों के क्वेश्चन हो गए। ये तो अपन ने पेपर पैटर्न की बात कर ली। अब अपन आगे है ना जो इसका सिलेबस देखने वाले हैं, ये यूनिट में दे रखा है। ठीक है, इसकी मैंने हिंदी ट्रांसलेट कर दी है। तो टोटल यूनिट 4 रहने वाली है। ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम से स्टूडेंट है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद में मैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ज़्यादा जुड़े हुए हैं तो उनके लिए थोड़ा आगे मैं बता दूंगा। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ता हूँ। जो यूनिट फर्स्ट आपके सामने दिख रही है उसमें थोड़ा पास में लेकर आता हूँ। मानव भूगोल की परिभाषा, क्योंकि मानव भूगोल ही पढ़ रहे हैं तो इसकी परिभाषा पढ़नी पड़ेगी। इसकी प्रकृति क्या है वो अपन को पढ़ना पड़ेगा। क्षेत्र और सिद्धांत, इसके कौन कौन से सिद्धांत हैं। क्षेत्र का मतलब इसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है, वो सारी सारी चीजें। अंतः विषय दृष्टिकोण, ठीक है। सांस्कृतिक परिदृश्य की समझ, मानव प्रकृति संबंध, यानी मानव का प्रकृति से कैसा संबंध है। नियतिवाद, संभावनावाद, नवनियतिवाद, ये सारी सारी चीजें इसमें पढ़नी पड़ेंगी। कहने का मतलब फ्रेंड्स, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भौतिक भूगोल पढ़ा होगा, तो भौतिक भूगोल उसमें आपने प्रकृति से संबंधित सारी सारी चीजें पढ़ी होंगी, क्योंकि भौतिक भूगोल प्रकृति से संबंधित है। जैसे पर्वत, पहाड़, पठार, ज्वालामुखी, सारी सारी चीजें पढ़ी होंगी आपने। जबकि ये जो मानव भूगोल है इसमें मानव के बारे में ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। जैसे कृषि हुई, उससे संबंधित जो भी क्रियाकलाप है, परिवहन हुआ,
जो भी आपको इसमें पढ़ाया जाएगा वो मानव से संबंधित ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद में यूनिट 2 आप देख रहे हो, सांस्कृतिक क्षेत्र, प्रजाति जिसमें ग्रित टेलर का वर्गीकरण, जनजाति एस्किमो बुशमैन, ये जनजातियों के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको। एस्किमो, बुशमैन, पिग्मी, संथाल, नागा, भील। विश्व जनसंख्या की धार्मिक और भाषाई संरचना, तो ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। इसके बाद में यूनिट 2 आएगा, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा विश्व जनसंख्या, विकास, वितरण, घनत्व, लिंग अनुपात और साक्षरता। ये सारी चीजें किससे संबंधित है? मानव से संबंधित है। जनसंख्या वृद्धि ये मानव से संबंधित है। सिद्धांत माल्थसियन और जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत, और इसमें और पढ़ना पड़ेगा मानव विकास सूचकांक, ठीक है। ये विकास को मापने का एक प्रमुख साधन है, मानव विकास सूचकांक। इसके बाद में प्रवासन के कारक, यानी जो प्रवास करते हैं ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो उसके कौन कौन से कारक जिम्मेदार है, प्रकार पढ़ना पड़ेगा आपको। परिणाम ग्रिप्त टेलर का प्रवासन सिद्धांत या प्रवास सिद्धांत बोल दो। विश्व के शहरीकरण के रुझान और पैटर्न, शहरीकरण के रुझान और पैटर्न, बस्तियां, प्रकार, पैटर्न, क्रिस्टेलर्स का केंद्रीय स्थान और सिद्धांत, ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। तो आपका सिलेबस पूरा का पूरा 4 यूनिटों में बटा हुआ है। हर यूनिट से वो 2 क्वेश्चन बनाकर देगा, तो टोटल 8 क्वेश्चन बना के देगा, जिसमें से आपको 4 करने होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 15 अंकों का होगा, तो 60 क्वेश्चनों के 60 अंकों का बड़ा क्वेश्चन आने वाले हैं और बाकी छोटे आएंगे। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गई। अब आपने सेमेस्टर फर्स्ट में प्रैक्टिकल दिया था, अब सेमेस्टर सेकंड में प्रैक्टिकल लगेगा। और नॉन वालों कब लगेगा? नॉन वालों को 2 बार प्रैक्टिकल लगेगा, जिस प्रकार रेगुलर वालों को 2 बार लग रहा है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल का पैटर्न वही चलने वाला है। इसमें पैटर्न देख लो, 4 घंटे का आपका प्रैक्टिकल होगा, जिसमें आपकी वो सारी चीजें करवाई जाएंगी, जैसे फील्ड सर्वे हुआ, पेपर लगेगा आपका, वाइवा होगा, और जो फाइल बननी है, यानी फाइल भी आपको बनानी पड़ेगी, तो वो भी आपको जमा करानी होगी। हर का अलग अलग अंक है। इसमें मार्क्स की बात कर लेते हैं, तो रेगुलर वालों की मिड टर्म एग्जाम होता है, तो 10 अंकों में से मिड टर्म एग्जाम में कितने लाते हो वो आप पर डिपेंड करता है। इसके बाद 40 अंकों का आपका पूरा प्रैक्टिकल होने वाला है, जिसमें वाइवा और वाइवा आ जाता है, पेपर होगा उसके प्रैक्टिकल के अंदर ही, ठीक है। फाइल आप जमा कराओगे, तो उसके टोटल मिलाकर 40 अंक है। इनमें से आप कितने लाते हो? पास मार्किंग के लिए 40 में 16 क्या हो सकता है, और इसमें 10 में से 4 क्या हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैं, यहाँ पर दे भी रखा है, पूरा डिटेल से दे रखा है इन्होंने। रिटन टेस्ट, जो टेस्ट लगेगा आपका वो 20 अंकों का होगा, 2 घंटे का ये पेपर रहने वाला है। फील्ड सर्वे एंड वाइवा, फील्ड सर्वे आप करोगे मैदान में, वो और वाइवा क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। तो फील्ड सर्वे है ना, जो 7 अंकों का होगा, और 3 अंकों का आपका वाइवा रहने वाला है। और रिकॉर्ड एंड वाइवा, रिकॉर्ड का मतलब जो फाइल आप बनाई है उसके 7 अंक होंगे, और 3 अंक वाइवा के, यहाँ पर भी वाइवा लिया जाएगा। तो टोटल हो गए 2 घंटे का ये पे हो गया, तो टोटल 4 अंकों का ये सारा मैटर हो गया। तो प्रैक्टिकल भी आपका लगने वाला है। तो आपको क्लियर हो गया होगा, सारी चीजें मैंने डिस्कस कर दी हैं। आगे और सिलेबस लेकर आने वाला हूँ धीरे धीरे। तो मिलता है एक नई वीडियो के साथ। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। मिलता है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।